वेलकम स्टूडेंट्स। अपन एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में आपने 3 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे और उससे आगे क्या फोर्थ क्वेश्चन से लेके आगे तक के क्वेश्चंस अब अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक तो एक न्याय सिक्का और एक अभिनव पासे को उछाला गया। घटना ए सिक्के पर चित प्रकट होता है। घटना ए सिक्के पर चित प्रकट होता है तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ए वो बराबर 1/2 होगी। आप जानते हैं कि सिक्के के ऊपर चित प्रकट होने की प्रायिकता 1/2 होती है। और पासे को उछाला गया है उसमें घटना बी दे रखी है। पासे पे संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर 3 प्रकट होना घटना बी है, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। 3 प्रकट होने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। इसमें यह आपके स्थिति, बल्कि ये एक साथ उछाले गए हैं और एक बार आप इनको दोबारा एक बार इन घटनाओं को देखिएगा। अलग अलग इनकी प्रायिकताएं नहीं लेनी है अपने को, बल्कि 2 एक साथ उछाले गए हैं। तो एक सिक्के और पासे को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श होंगे। देखिए कौन कौन से बनेंगे। 1H 1T 2H 2T 3H 3T 4H 4T 5H 5T 6H और 6T। ये कुल मिलाकर के ये इस तरह से प्रतिदर्श प्राप्त हो गए आपको। यानी पासे के हर एक अंक के साथ में H और T इस तरह से करके कुल मिलाकर के आपके सारे 12 प्रतिदर्श बन जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 प्रतिदर्श बन जाएंगे। अब देखिए इसमें आपके एक घटना दे रखी है, वो है सिक्के के ऊपर चित प्राप्त होना। तो एक ही अनुकूल स्थितियां देखिए। एक ही अनुकूल स्थितियां सिक्के पर चित प्राप्त होना। आपके एक तो ये 1H है, एक 2H है, 3H है, 4H है, 5H है और 6H है। और बी जो घटना है उसकी अनुकूल स्थितियां देखिए। बी घटना है पासे पर 3 प्राप्त होना। तो 3 प्राप्त होने की ये 2 स्थितियां हैं, 3H और 3T। अब इसमें A इंटरसेक्शन B की अनुकूल स्थितियां देख लो। इसके अनुकूल स्थितियां बराबर एक ही बनेगी, ये 3H वाली, ये वाली स्थिति बनेगी। इनकी प्रायिकताएं देखिए। PA यानी A जो घटता है उसकी प्रायिकता क्या बनेगी, इसमें वो स्थिति देख लो। तो इसमें कुल मिलाकर के ये 6 स्थितियां है H वाली। तो 6/12 यानी 1/2 आएगी। और PB 2/12 यानी 1/6 आएगी। इसमें 2 स्थितियां हैं, टोटल स्थितियां 12 हैं। और PA इंटरसेक्शन B देखिए, एक स्थिति है 1/12। तो यहां PA इंटू PB इन दोनों का गुणनफल 1/2 इंटू 1/6 बराबर 1/12 आता है, जो कि बराबर है PA इंटरसेक्शन B के। अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं।
ये आप इस तरह से आपका जो स्वतंत्र घटनाओं का जो संबंध है वो आप शो कर देंगे। वो यदि सही हो जाएगा तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर नहीं स्वतंत्र होगी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर है आपके 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रंग से लिखे अंक बराबर 1 2 3 और हरे से लिखे बराबर 4 5 6 ये लिखे हैं। अब घटना ए दे रखी है, संख्या सम है, ए की अनुकूल स्थितियां 2 4 और 6 ये अनुकूल स्थितियां होंगी। और बी घटना दे रखी है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है, बी की अनुकूल स्थितियां संख्या लाल रंग से लिखी गई, तो लाल रंग से देखिए ये लिखी हुई है 1 2 3, तो ये इसकी अनुकूल स्थिति हो जाएंगी। ए इंटरसेक्शन बी की अनुकूल स्थितियां केवल एक होगी, ये 2। प्रायिकताएं देखिए इनकी, पी ए बराबर 3/6 यानी 1/2, पी बी इसमें भी 3 ही घटनाएं हैं टोटल कुल मिला के, ये भी 3/6 यानी 1/2, टोटल घटनाएं 6 होंगी इसमें, क्योंकि पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए टोटल स्थितियां 6 बनेगी, तो 6 का भाग लग जाएगा इनमें 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन बी ये एक स्थिति है 1/6, तो यहां पी ए इंटू पी बी ये स्थिति देखो आप, पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, जो कि बराबर नहीं है पी ए इंटरसेक्शन बी के। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगे दोनों, क्योंकि ये गुणनफल अपना जो आना चाहिए वो हिसाब से इसमें नहीं आया है, और न आने के कारण से ये घटनाएं आपके स्वतंत्र घटनाएं इस तरह से नहीं मानी जाएंगी कुल मिलाकर के। तो ये स्थिति इस प्रश्न की हो जाएगी आपके। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ई और एफ दोनों घटनाओं की प्रायिकताएं आपको पहले से दी हुई है। पी ई दिया हुआ है आपको 3/5, पी एफ दिया है 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5। तब आपसे ये पूछा गया है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप इन दोनों का गुणा करके देख लो। यहां पी ई इंटू पी एफ बराबर 3/5 इंटू 3/10 बराबर 9/50, जो कि बराबर नहीं है पी ई इंटरसेक्शन एफ के। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यह क्वेश्चन हो जाएगा आपके इस तरह से। और इसमें आप एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको पहले से घटनाओं की प्रायिकताएं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 में पी ए दिया हुआ है 1/2, पी ए यूनियन बी दिया है 3/5 ये दिया हुआ है, और साथ के साथ पी बी इज इक्वल टू पी, यानी ये अज्ञात आपको प्रायिकता दे रखी है। आपको इस पी का, इस अज्ञात प्रायिकता पी का मान निकालना है दो स्थितियों में, जबकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। पहली स्थिति में पहला उत्तर देख रहे हैं,
जब घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो सूत्र अपन जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। इसको सरल कीजिए, देखिए ये आपके 3/5 और ये 1/2 और ये प्लस पी, इसको इधर ला करके घटा लो, पी का मान आ जाएगा 3/5 - 1/2, लघुत्तम इसका 10 आएगा। 6 में से 5 घट करके 1/10, ये कुल मिलाकर के पी का मान आ जाएगा। और दूसरी स्थिति दे रखी है आपके पी का मान निकालना है जबकि घटनाएं स्वतंत्र है। जब घटनाएं स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मान चूंकि अलग से तो आपको दिया नहीं है, लेकिन चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए ये पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। इसको पी ए इंटू पी बी लिख दो, या पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी। ये मान रख लो, यह 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी माइनस 1/2 इंटू पी। इस पी में से 1/2 पी घट करके 1/2 पी बचेगा, इस 1/2 को इधर पक्षांतर कर लो, 3/5 माइनस 1/2 बराबर 1/2 पी। ये कुल मिला के यहाँ आपके जो 10 हो जाएगा और 2 का भाग लगेगा तो पी का मान आ जाएगा 1/5। ये आपके क्वेश्चन है, आप ये चारों के चारों क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको मान दिया हुआ है, एक तो पी ए का इज इक्वल टू 0.3 और एक मान दिया हुआ है पीबी का 0.4 और लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यह भी लिखा हुआ है। आपको ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, जो कि बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं। यानी 0.3 इंटू 0.4 तो 0.12, ये पहला आंसर हो जाएगा आपके। दूसरा आंसर देखिए, दूसरा में आपसे पूछा गया है पी ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र घटनाओं की स्थिति में पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, उसको अपन लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, क्योंकि आप वैसे तो आप ये हल कर चुके हैं, नहीं तो पी ए इंटू पी बी लिख लेना इसकी जगह पर, तो भी ठीक हो जाएगा। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.7 हो जाएगा और ये 70 में से 12 यानी 58, 0.58 इस तरह से बचेगा ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, पी ए बटे बी, ये प्रतिबंध प्रायिकता है जो कि बराबर होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के होगी। ये पी ए इंटरसेक्शन बी आप पहले ज्ञात कर चुके हैं, यहां पर 0.12 और पी बी का मान 0.4 है, तो ये दशमलव हटाओगे तो 12/40 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग लग के 3/10 आ जाएगा। और चौथा इसी में जो क्वेश्चन आपसे और पूछ रखा है पी बी बटे ए, ये पूछा है, तो ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, नीचे पी ए हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0.12 अपॉन 0.3, तो ये आपके दशमलव हटा करके यहाँ 12/30 बनेगा, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2/5। ये कुल मिला करके आपके इस क्वेश्चन के चारों आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद में आप क्वेश्चन देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए जो घटनाएं दे रखी है उसमें दे रखा है कि पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2
और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, तब आपको पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। पी ए नहीं और पी बी नहीं, जो ज्ञात करना वो देख लीजिए, ए नहीं और बी नहीं, यह ज्ञात करना है। अर्थात पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए, दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहली बात तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है 9th में, इसमें 9th क्वेश्चन में जो कि पी ए और पी बी जो आपको दे रखे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि आप इनको ध्यान से देखें तो पी ए इंटू पी बी बराबर 1/8 ही होता है, जो कि इसके बराबर है। इसके मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो आप तो एक डायरेक्ट विधि इस तरह से लगा के कर सकते हो, यहां पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 इज टू 1/8 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी, ये घटनाएं भी स्वतंत्र होंगी। अर्थात अगर ये दोनों स्वतंत्र होंगी तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये मान आप निकालो, ये 1 माइनस पी ए और ये 1 माइनस पी बी, ये मान रख दो सीधे सीधे। वे एक में से इसको घटाओगे, ये 3/4 आ जाएगा, और इसको घटाओगे 1/2 आएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। ये आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो देखो, मैं इसका एक आपको मेथड और भी बता सकता हूं। मतलब बाई चांस अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठे अचानक आ करके कि भाई ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो इसके लिए, इस तरह से। ये सेकंड मेथड लगा रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन 9 का। आपको पी ए ये निकालना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि बराबर होगा पी ए यूनियन बी होल डैश के। ये आपने समुच्चय में जैसे सूत्र पढ़े थे, इसमें डी मॉर्गन वाले कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी होल डैश, वही सूत्र लगा करके उसके आगे प्रायिकताएं भी उतनी उतनी हो जाएंगी। और ये कुल मिला के 1 माइनस पी ए यूनियन बी आएगा, और ये 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा। आप इस तरह से कर सकते हो। 1 माइनस पी ए का मान 1/4, ये 1/2 और ये माइनस 1/8। आप इसको लघुत्तम लेके सरल करोगे तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा 2/8 प्लस 4/8 और माइनस 1/8, यानी 6/5/8 घट जाएगा। 1 माइनस 5/8 बराबर 3/8। ये आपके जो आंसर यहां पर आया था वही आंसर यहां आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। ये भी एक इसकी विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अपने, जिसमें आपको दिया कि मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए का मान दिया है, पी ए इज इक्वल टू दिया है 1/2, पी बी इज इक्वल टू 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं, ये दिया है 1/4। अर्थात पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है 1/4, ये आपको दिया हुआ है। देखिए आपको ये दिया है कि मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।
अगर अपन ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं मानेंगे तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। तब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश डॉट पी बी डैश होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्वतंत्र घटनाएं हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो अपन यही स्थिति देख लेते हैं। देखिए ये मान आपको दिया हुआ है 1/4, ये और देख लेते हैं, देखिए कितना आता है। अर्थात 1/4 इज इक्वल टू पी ए डैश 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी होना चाहिए। यानी 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, इसको घटाइए, ये 1/2 बचेगा, और ये एक में से घटाइए तो ये 5/12 बचेगा। 1 माइनस पी बी, ये 5/12 बचेगा, जो कि बराबर आएगा 5/24। आप देखिए यहां पर होना चाहिए, अर्थात 1/4 इज इक्वल टू 5/24 होना चाहिए, जो नहीं है, जो सत्य नहीं है। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं अगर ए और बी होंगे तो ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। उस स्थिति में आपके फिर ये और ये बराबर आना चाहिए, जो कि बराबर नहीं आते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इन क्वेश्चंस को इनको नोट कर लीजिए सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। आपको जो राशियां दी है वो है पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6, और साथ ही साथ लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दी हुई है पहले से। तो पी ए और बी निकालना है सबसे पहले आपको। पहला उत्तर पी ए और बी। पी ए और बी जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो स्वतंत्र घटनाओं की स्थिति में ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.18। दूसरा उत्तर देखिए, दिया है पी ए और बी नहीं, यानी ये हो जाएगा आपके पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि बराबर आएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। यानी 0.3 में से घटाइए 0.18 तो 0.12 आएगा। तीसरा आंसर देखिए इसमें, पी ए या बी, पी ए या बी यानी पी ए यूनियन बी, जो कि बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.6 और माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन भी आप यहां निकाल चुके हैं पहले। नहीं निकाला हो तो पी ए इंटू पी बी लिख देना यहां पर, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं, इसलिए यह 0.9 हो जाएगा, और माइनस 0.18, इसको आप घटाएंगे तो 0.72, इस तरह से बचेगा। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन में है ए और बी में कोई भी नहीं, पी ए और बी में कोई भी नहीं, यानी ए भी नहीं और बी भी नहीं। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कोई भी नहीं अगर दोनों में से,
जो कि बराबर हो जाएगा पी ए डैश डॉट पी बी डैश। कारण क्योंकि ए और बी स्वतंत्र है, इसलिए ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। इसका आप कारण भी लिख सकते हो कि चूंकि ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी, ये कारण इसका। और ये 1 माइनस पी ए और ये 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए घटा लो, देखो ये 1 माइनस इससे करोगे 0.7 आ जाएगा, और 1 माइनस पी बी करोगे 0.4 आ जाएगा, ये 0.28 हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे थे, चारों के आंसर आप के सामने ये सॉल्व कर दिए गए हैं। और इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होना घटना ए हो तो इसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/2, और विषम संख्या न आने की ये भी घटना प्रायिकता 1/2 ही हो जाएगी। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इस तरह से आ जाएगी कुल मिला के। अब कम से कम 3 बार उछाला गया है तो 3 बार की उछाल में कम से कम एक बार चित आए। तीन बार की उछाल में कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, आपको सूत्र बताया था, कोई भी घटना के कम से कम एक बार घटने की प्रायिकता का, कोई भी घटना कम से कम एक बार जरूर घटे उसकी प्रायिकता आप निकालने के लिए 1 माइनस एक बार भी विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता, और एक बार भी प्राप्त नहीं हो इसके मतलब पहली उछाल में भी विषम नहीं, और दूसरी उछाल में भी विषम नहीं, और तीसरी उछाल में भी विषम नहीं। ये स्थिति यानी तीनों ही बार में पी ए डैश इंटू पी ए डैश इंटू पी ए डैश 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ फिर आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती हैं। देखिए आपकी बुक में वैसे जो क्वेश्चन छपा हुआ है वो बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है लिखा है, लेकिन आंसर आपके जो इसमें बुक में दिए हैं वो प्रतिस्थापन सहित के दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये करेक्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा। 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती है आंसर्स के रूप में। बिना प्रतिस्थापन करोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन सहित निकाली जाते हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदे हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों गेंदे लाल हों। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्स में लाल गेंद जो है, लाल गेंदे बराबर 8 तथा काली गेंदे बराबर 10, अतः कुल गेंदे बराबर 18। और आंसर देखिए इसमें आपके, आप उसमें मान लो कि माना लाल गेंद निकलना घटना ए
तथा काली गेंद निकलना घटना भी है। अब पहली स्थिति अपन लेते हैं, वैसे इनके पहले प्रायिकताएं लिख ले। पी ए बराबर हो जाएगी, लाल गेंद जो है वो आपके 8 है, इसमें 8/18 यानी 4/9, और पी बी बराबर हो जाएगी 10/18 यानी 5/9। साथ के साथ इसमें नए निकलने वाली स्थितियां भी लिख लो। पी ए डैश बराबर 1 में से 4/9 घटा दो तो 5/9, और पी बी डैश इसको 1 में से घटा दो तो ये 4/9 आ जाएगी, इस तरह से। और अब देखिए इसमें आप जो आपके आंसर पूछे गए हैं उसमें पहला आंसर है कि जो प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती हैं वो तो दोनों गेंदें लाल हों। पहली स्थिति में दोनों लाल गेंद निकलने की प्रायिकता यानी पहली भी लाल और दूसरी भी लाल, तो पी ए इंटू पी ए 4/9 इंटू 4/9 यानी 16/81। दूसरा उत्तर इसमें पूछा है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्रथम काली है वो हो जाएगी 5/9। प्रथम काली, ये काली की प्रायिकता है, पी बी घटना बी जो है काली गेंद है इसमें, और दूसरी लाल इसकी 4/9 है यानी 20/81। और तीसरा उत्तर पूछा है इसमें एक काली तथा दूसरी लाल हो। तीसरा उत्तर एक काली तथा दूसरी लाल निकलने की प्रायिकता देखिए यहां पर आपका क्रम नहीं दे रखा है, सिर्फ एक और दूसरी इस तरह से लिखा है। तो इसमें इस तरह ये स्थिति हो सकती है कि पहली काली निकले दूसरी लाल निकले, या पहली लाल निकले दूसरी काली निकले। मान लो पहली लाल निकलती है तो पी ए और दूसरी काली पी बी, यानी प्लस पहली काली और दूसरी लाल, ये लो ये दो स्थितियां हो जाएंगी, पहली लाल दूसरी काली या पहली काली दूसरी लाल। 4/9 इंटू 5/9 और प्लस 5/9 इंटू 4/9, तो ये 40/81 ये आंसर आ जाएगा। ये प्रतिस्थापन सहित जो इस तरह से आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर आपके दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करेक्ट करवा दिया था। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। अपन लिख लेते हैं कि ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता यानी पी ए इज इक्वल टू 1/2 तथा बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पी बी बराबर 1/3, और दोनों ही स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको दो उत्तर इसमें निकालने हैं। इसमें देखिए समस्या ये जो हल करने की प्रायिकता है, इससे नए हल करने की और लिख लो आप। पी ए डैश का मान 1/2 आएगा
और पी बी डैश का मान 2/3 आएगा, एक एक में से इनको घटा घटा करके। पहला उत्तर आपसे पूछा है कि स्वतंत्र रूप से हल करते हैं तो समस्या हल हो जाती है, यह उत्तर पूछा है आपसे, पहला उत्तर। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या तो देखिए कोई सा दोनों में से कोई सा भी एक हल कर देगा तो समस्या हल हो जाएगी। यदि आप इस भाषा को यूं समझ सकते हैं कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल किए जाने की प्रायिकता, और कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता मतलब एक में से किसी के द्वारा न हल करने की प्रायिकता, वो वाला सूत्र लगा दो। एक माइनस किसी भी द्वारा हल न करने की प्रायिकता, यानी बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ये पहला आंसर आ जाएगा कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। और दूसरा इसमें यह है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यदि एक ही हल करे दूसरा नहीं। तथ्यतः एक द्वारा हल करने की प्रायिकता, एक द्वारा देखिए अगर ए हल कर ले तो बी हल नहीं करे, और बी हल कर ले तो ए हल नहीं करे। ए हल कर दे तो बी हल नहीं करे, या ए हल नहीं करे तो बी हल कर दे, ये स्थिति बनेगी तथ्यतः एक के द्वारा। यानी 1/2 इंटू 2/3 और प्लस 1/2 इंटू 1/3, ये 1/3 प्लस 1/6 कुल मिला के 3/6 बनेगा, यानी 1/2। ये इसका उत्तर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ताश के 52 पत्तों के एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो निम्न में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। आपको 3 स्थितियां दे रखी है क्वेश्चन नंबर 15 में। आपको पहली स्थिति में दे रखा है ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, जिसकी प्रायिकता आप हुक्म का पत्ता निकलने की घटना ए मान लो, जैसे ए प्रायिकता हो जाएगा, हुक्म के पत्ते कुल मिलाकर के गड्डी में 13 होते हैं, 52 पत्ते टोटल है, तो 13/52 एक पत्ता निकलेगा, तो 13/52 यानी 1/4। और दूसरी इसी में आपको स्थिति एफ की दे रखी है, निकाला गया पत्ता इक्का है, ये मान लो बी घटना है, मान ला इक्का निकलना बी घटना है, तो इक्के 4 होते हैं, 4/52 यानी 1/13। और इसमें कॉमन घटना भी बनेगी कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का निकला है, तो कॉमन घटना हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, ये हुक्म का इक्का निकले तो एक ही होता है 1/52। तो यहां पी ए इंटू पी बी ये बराबर होगा 1/4 इंटू 1/13 बराबर 1/52, जो कि बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी के। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, इनको आप ई और एफ ही मानना है, यहां पर ए और बी अलग नहीं बल्कि ई और एफ इसी तरह से लेना इनको। आपको संकेत चूंकि पहले से दिए हुए हैं इसलिए यह स्थिति मिल जाएगी आपको।
तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसी में देखिए आप दूसरा और तीसरा, ये भी आप देखिए क्वेश्चन, ये मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूं। जैसे ई घटना दे रखी है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो ई घटना की प्रायिकता हो जाएगी 26/52। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, अपने स्वयं लिख लेना। दूसरे वाले प्रश्न में ई घटना की प्रायिकता हो जाएगी 26/52 यानी 1/2, काले रंग का पत्ता निकलना। और एफ घटना है निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह 4 होते हैं, तो पी एफ हो जाएगा 4/52 यानी 1/13। और इंटरसेक्शन की स्थिति देखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो काला पत्ता है और ये बादशाह है, तो काले रंग का बादशाह, काले रंग के बादशाह 2 होते हैं, एक चिड़ी का और एक हुक्म का, 2/52 हो जाएगी इसकी प्रायिकता, यानी 1/13। अब देखिए ये गुणनफल जो है ये बराबर नहीं है पी ई इंटू पी एफ के, अतः ई और एफ घटना स्वतंत्र नहीं है, ई और एफ स्वतंत्र नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपके इसमें थर्ड क्वेश्चन एक और है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसी तरह से आप करके देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। 16 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को याद रक्षा चुना जाता है। आप घटनाएं मान लीजिए कि माना हिंदी का अखबार पढ़ने वाली छात्रा होना घटना H, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली छात्रा होना घटना E है। तो देखिए क्या प्रायिकताएं हो जाएंगी, PH 60% पढ़ती हैं, यानी 60/100 तो 3/5। PE 40% पढ़ती हैं तो 40/100 यानी 2/5। और 20% दोनों पढ़ती हैं, PH इंटरसेक्शन E, H इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा 20/100, 20% यानी 1/5, 20/100 ये स्थिति आ जाएगी। आपको 3 उत्तर निकालने हैं इसमें, तीनों उत्तर को आप देखिएगा, देखिए कौन कौन से आते हैं। पहला है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, दोनों में से कोई सा अखबार नहीं पढ़ती। पहला उत्तर PH डैश इंटरसेक्शन E डैश, न हिंदी का अखबार पढ़े और न ही अंग्रेजी का पढ़े, तो डैश की स्थिति आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए आप PH यूनियन E होल डैश ये सूत्र लगाएंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 1 - PH यूनियन E के। और इसके लिए फार्मूला PH प्लस PE और माइनस PH इंटरसेक्शन E, ये आप सूत्र लगाएंगे इसमें। रखिए, देखिए मान, ये 3/5, ये 2/5 और माइनस 1/5, तो 3 2 5 और 1 4/5 आ जाएगा उत्तर। ये 4/5 1 में से घट जाएगा, 1 - 4/5 बराबर 1/5, ये पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा उत्तर देखिए इसमें, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात की है। आपको पहले से ज्ञात है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, सह प्रतिबंध प्रायिकता हो गई।
PE अपॉन H निकालना है आपको। PE इंटरसेक्शन H बटे PH। E इंटरसेक्शन S 1/5 और PH 3/5। उत्तर आ जाएगा 1/3। तीसरे उत्तर में भी आपके सह प्रतिबंध प्रायिकता है। अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी P H अपॉन E निकालना है। PH इंटरसेक्शन E अपॉन PE, ये 1/5 और ये है आपके 2/5 यानी 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आपके दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो आपके क्वेश्चन नंबर 17, मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता देता हूं कि यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करना। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही होती है और दोनों ही पासों पे 2-2 आए तो अनुकूल स्थिति एक ही बनेगी, 2 और 2 दोनों पे 2 आ जाए। एक स्थिति कुल मिला के 36 बनेगी, 1/36 उत्तर हो जाएगा डी वाला विकल्प। और इससे अगले प्रश्न में ए और बी स्वतंत्र होंगी तो देखिए इसमें बी वाला उत्तर लागू होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। और फिर ये पी ए डैश इंटू बी डैश इंटू का हो या इंटरसेक्शन को एक ही बातें हैं, वो 1 - पी ए यानी पी ए डैश के बराबर हो जाएगा, 1 - पी बी यानी पी बी डैश के बराबर हो जाएगा। तो बी विकल्प आ जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।